ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले को लेकर छात्रों ने भोपाल में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीबीआई की जांच में जो कॉलेज अनफिट पाए गए हैं, उन कॉलेजों के छात्र अब धरने पर बैठ गए हैं। नर्सिंग छात्रों का आरोप है कि 4 साल का कोर्स 6 साल में पूरा नहीं किया जा सकता है। वो परीक्षाएं कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन काउंसिल के ऑफिस में छात्रों को नहीं घुसने देने का भी आरोप लगाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल्द परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के बाहर ये बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है। 4 साल का कोर्स 6 साल में पूरा होने से नाराज है। 4 साल में नहीं हुई नर्सिंग तो कॉलेज की परीक्षाएं और जल्द परीक्षाएं कराए जाने की मांग यहां पर प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द होने के बाद उन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे अब वो कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और यहाँ पर तमाम जो नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई है, उनके स्टूडेंट्स नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो मान्यता रद्द हो गई है अब वो कहाँ पर जाएं, किधर जाकर पढ़ाई करें, अपना कोर्स किधर पूरा करें जाकर। साथ ही साथ जो नर्सिंग का कोर्स वो इतने समय से करते आ रहे हैं, उनके एग्जाम्स कब होंगे, उन्हें डिग्री कब मिलेगी। और यहाँ पर यही सवाल के साथ यहाँ पर तमाम जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल के सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ राजधानी भोपाल का नहीं है, ये हाल मध्य प्रदेश के कई जिलों का है जहाँ पर स्टूडेंट्स लगातार इस तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अलग अलग उन नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर जो है इस बार जो मान्यता रद्द हुई है उसके बाद ये लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि वो किधर जाकर अब जो है अपना कोर्स पूरा करेंगे। यहाँ पर कई कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई है। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है कि आप लोग कहाँ जाएंगे, कितने साल आपको पढ़ाई करते हुए हो चुके हैं, एग्जाम्स कितनी बार होते हैं और डिग्री मिली कि नहीं अभी तक किसी भी साल की। हम अध्ययनरत कम से कम 5 साल हो चुके हैं। सभी बच्चे यहाँ पे 5 साल से पढ़ रहे हैं और आज तक के किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। MP MSU MP NRC की तरफ से किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इन लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के 76 कॉलेजों को 65 कॉलेजों को मान्यता रद्द कर दी गई है। इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट की गलती नहीं है, इसमें राज्य सरकार और राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार ने आज 22/2/2024 को ये पारित किया कि कुछ कॉलेजों MP के कुछ कॉलेजों के मान्यता रद्द कर दी गई। हमारे एग्जाम कराओ, जो हमारा 19-20 का बैच है और हमारे एग्जाम 6 साल से पढ़ रहे हैं। आज तक एग्जाम्स नहीं हुए? नहीं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ, थर्ड ईयर के एग्जाम के 3 साल तक हमारा यही चल रहा है। एग्जाम नहीं हो रहे, डेट आती है पोस्टपोन हो जाती है। कितने साल की डिग्री और आपको पढ़ते हुए कितना समय हो गया? 4 साल की डिग्री का है और यहाँ 6 साल होने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने इसकी आवाज नहीं उठाई कभी? उठाई थी आवाज, पर कुछ नहीं हुआ। सर हमको हमेशा बोलते थे कि कोऑपरेट करो, लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। और अब मान्यता रद्द हो गई, अभी भी वो बोल रहे हैं कि कोऑपरेट करो और अभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी लाइफ खराब हो रही है। हम अगर सुसाइड करेंगे तो उसके जिम्मेदार वही सर होंगे। आपके कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है, अब उस कॉलेज से अगर डिग्री भी मिलती है तो वो कोई काम की नहीं रहेगी, तो आप लोग क्या कदम लेंगे? क्या जो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस है वहाँ पर एडमिशन लेने की बात कही गई है कहीं से? सुटेबल जो कॉलेज है उसमें हमें शिफ्ट करें, सुटेबल जो कॉलेज है उसमें हमें शिफ्ट करें और वही स्टेशन में शिफ्ट करें, 2 स्टेशन में हम है। हाँ ठीक है, तो आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? इतना समय हो चुका है, मैं देखती हूँ हर बार आप लोग प्रदर्शन करते हैं, कब तक इसी तरह बैठे रहेंगे? जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं होंगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। कोई बातचीत हुई रजिस्ट्रेशन काउंसिल से? कोई बातचीत नहीं। रजिस्ट्रेशन काउंसलर अभी तक के नीचे नहीं आया, हमको देखा तक के नहीं है कि कौन बच्चे आए, क्या बच्चा है। हम लोग ऊपर गए थे तो जो वहाँ पे चपरासी है वो अपने आप को अधिकारी समझ रहा है, वो अंदर नहीं घुसने दे रहा। आप कहाँ से आए हो, कौन आए हो, ये बोलता है। अभी हम लोग ऐसी विजिट करने गए कि हमारा नर्सिंग काउंसलिंग कहाँ है, MP का नर्सिंग काउंसलिंग कहाँ है, हम ये चीज देखने गए तो वहाँ पे जो सामने चपरासी बैठा है वो बोले आप लोग कहाँ से आओ, आप लोग जाओ। बोले आपका है क्या? हम लोग नर्सिंग के विद्यार्थी, हम पैसा दे इस MP NRC को पैसा दे के आज हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये हमको भगा रहा है। अभी आप भी वहीं के स्टूडेंट से जाके मान्यता रद्द हो गई है? हाँ? आप भी वहीं के स्टूडेंट है जाके मान्यता रद्द हो गई है? हाँ।
अभी कॉलेज चल रहा है क्या या बंद हो चुका है, ताला डल चुका है? बंद हो चुका है। बंद हो चुका हाँ। है। तो कहाँ जाएंगे अब आप लोग? अब वो देखेंगे, NMPNR से देखेंगे। अब वो कहाँ से हैं आप? बैतूल। बैतूल से है। बैतूल के आपके कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है। हाँ, माता पिता क्या कह रहे हैं? कॉलेज का नाम क्या है? मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बैतूल। माता पिता को बताया इस बारे में? नहीं, नहीं पता उनको। पता है अब वो भी क्या करेंगे, इतने पैसे भर रहे हैं तो। कितनी फीस है आप लोगों की साल भर की? 5 लाख। 5 लाख फीस तो दे चुके, साल मान्यता नहीं थी पर फीस दे रहे थे। हाँ, पूरी कंप्लीट है। फीस भी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फीस पूरी ली गई है, लेकिन जो मान्यता रद्द हुई है कॉलेजेस की, उसके बाद यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जो है यही डिमांड कर रहे हैं कि कहीं से कहीं तक अगर कुछ भी नर्सिंग का जो काउंसिल है उनको अगर इन विद्यार्थियों की चिंता है तो कम से कम आकर इनसे मिलें। हालांकि अब जो इनके कॉलेजेस है वहाँ से इनको डिग्री नहीं मिल सकती, वहाँ से ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अब आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर जाएंगे कहाँ, और मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह मान्यताएं रद्द होती रहीं तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में नर्सेज मिलेंगे कैसे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।